हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की रिजवानी को लेकर और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर आ रही है। और जहां पद खाली नहीं है वहां पे अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति किस आधार पर होगी या वहां पद खुलवाए जाएंगे। जैसे विज्ञान या अदर सब्जेक्ट के जो पद हैं वहाँ खुलवाए जा रहे हैं और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करवाई जा रही है। और डीपीआई में भी बात की गई है। डीपीआई आयुक्त ने भी पॉजिटिव जवाब दिया है। उन्होंने बोला है अतिथि शिक्षकों की जो भी समस्या हो उसका समाधान जल्द से जल्द कर लिया जाएगा और जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति दी जाएगी। और अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं कि इनका नियमितीकरण बहुत सुरक्षित किया जाए। हर साल यह प्रक्रिया ना हो 90 कभी हर साल नियम बदलते रहते, कभी 90%, कभी अदर नियम रहते, तो ये नियम बंद करके अतिथि शिक्षकों को स्थायी रोजगार दिया जाए। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें इस अपडेट पाने के लिए। करने जा रहे हैं 90% को लेकर। तो जो एक मुद्दा लगभग जो असंवैधानिक और जिसने भी जिसके दिमाग की उपज होगी निश्चित तौर पर वो बिल्कुल ही असंवेदनशील होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि हमें ना तो कोई सीएल ना कोई अवकाश ना, मैं ये भी मानता हूं कि 100 में से 1-2% लोग होंगे जो बिल्कुल गद्दारी करते होंगे, काम ना करते होंगे। मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूँ कि 1% लोग ऐसे होंगे। और हम तो ये बता दें कि जो नियमित शिक्षक आपके हैं वो भी, हम तो अगर 1% होगा तो 20% होंगे, लेकिन फिर भी हम ईमानदारी से काम करते हैं जितने भी स्कूल जाते हैं। और आपने जो 90% का हमारे ऊपर थोपा है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही गलत किया है। फिर भी लगभग 12,000 लोगों का समस्या थी 90% की, जिसमें से लगभग 6 से 7,000 लोगों का की समस्या सॉल्व हो चुकी है। लगभग 3 से 4,000 लोग बचे हुए हैं। उसमें से बहुत सारे लोगों की समस्या है कि डीओ ने अमान्य कर दिया। लगभग 1,000 से अधिक लोगों की संख्या जो है जो अमान्य कर दी गई है। साथ में 75% से कम वाले जो हैं उनको डीपीआई वाले जो है उनको मान्य नहीं कर रहे हैं। अब आपको अपना परसेंटेज कैसे निकालना है पहले समझ लीजिए। आप लोगों को जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हुई है, जुलाई अगस्त को छोड़ के, ध्यान रखें आप लोगों को निकालना कैसे है। आप जुलाई और अगस्त को छोड़ दीजिए। जिसकी ज्वाइनिंग सितंबर से हुई है या अक्टूबर से हुई, नवंबर से हुई, तो वो जिस दिनांक से ज्वाइनिंग हुई है उस दिनांक से काउंट करेंगे। और जिनकी ज्वाइनिंग जुलाई अगस्त में हो गई है वो 1 सितंबर से लेकर के 30 अप्रैल तक का अपना जो पेमेंट हुई है या अनुभव प्रमाण पत्र आपके बन चुके हैं मार्च तक, उसमें देख करके अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सभी मंथों की, मतलब 8 महीने हो रहे हैं, 8 महीने की के अटेंडेंस को जोड़ना है कि जो आपकी उपस्थिति है, जो आपके अनुभव बने हुए हैं, इसका आपका मानदेय भुगतान हुआ है। टोटल सितंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक 242 कार्य दिवस या 247 कार्य दिवस हो रहे हैं। आपने जितने दिन काम किया है उतने दिन में 242 का से डिवाइड कर दीजिए और उसमें 100 से गुणा कर दीजिए। आपका परसेंटेज निकल आएगा कि आपने कितने परसेंट स्कूल गए हैं। तो मैं कंफर्म कर दूंगी जिसकी 75 से परसेंट से कम अटेंडेंस है उनको डीपीआई निराकृत नहीं कर रही है, उनको रोक रही है, जो पूर्णतः गलत है, निश्चित तौर पे गलत है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भाई जरूरी थोड़ी है कि 75% आप अटेंडेंस कम कर रहे हो, किसी को माध्यम तक ले लिया किसी ने। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि हॉस्पिटल से जाकर अटेंडेंस लगा दे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का पांव टूट गया, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं सामाजिक तौर पर, तो आप उसको खत्म करिए। हाँ, तो बार बार इस चीज को मैं बोल चुका हूँ कि मेरा प्रयास आज भी यही था। आज भी मैं सुबह से निकला हूँ घर से कि जितने भी नेता हैं मिलने वाले, जिनसे मिलकर मैं मुलाकात करके, मेरा प्रयास यही था जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम समाधान हर हाल में करवा लें। और मेरा प्रयास अभी यही है सोमवार को पुनः एक बार शिक्षा मंत्री जी से, अन्य आयुक्त महोदय से मुलाकात करके 90% को ही खत्म करवा दें। लेकिन अगर नहीं खत्म करते तो क्या करेंगे? तो 75% से कम जिनका है वो जाएंगे न्यायालय। चीज के बाद अगर ध्यान रखिएगा, न्यायालय जाने के लिए ये नहीं कि आप किसी भी सस्ते से वकील को खड़ा कर दीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मालूम नहीं पड़ता और सस्ते से वकील खड़ा कर देते हैं। जो 18 में गलती की थी वो गलती यहाँ मत करना। अन्यथा अगर आप जीत भी जाओगे ना, अगर किसी एक का केस खारिज हुआ कहीं भी, ग्वालियर या इंदौर में, तो पूरे प्रदेश के केस ऑटोमेटिक खारिज हो जाएंगे। इसलिए सब लोग जबलपुर के जो मेन बेंच है हाई कोर्ट के, सब लोग वहीं अपील करेंगे जिनका भी 90% से कम करके और ज्वाइनिंग दे रहे हैं। 22 तारीख तक की डेट दी है हमने, 22 तारीख तक हम सभी का समस्या समाधान कर देंगे। इसके बाद पूरे ओपन पदों पर भर्ती करवाएंगे। अभी ये कंफर्म नहीं है कि 22 तारीख करेंगे, कि अगर नहीं कर पाए तो इनको दोबारा पद
दोबारा डेट बढ़ानी पड़ेगी और इसके बाद ही सेकंड चॉइस फिलिंग हो पाएगी। जो अभी चॉइस फिलिंग हो भी रही है, मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को कि केवल ओपन जो जिस पद पर पिछले वर्ष किसी ने काम नहीं किया था, केवल उन्हीं पदों पर चॉइस फिलिंग हो रही है। तो 90% वाले तैयार रहे। सोमवार को अगर बात नहीं बनती है तो मंगलवार को हम सभी लोगों का लेकर के माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे। भाई कि इन्हें बिना किसी सूचना की, बिना किसी आगाह की, आपने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कोई आदेश नहीं दिया, कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की और सीधे आदेश निकाल दिया कि जिसके अटेंडेंस 90% काम होगी उसको हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे। और 1 महीने बीत चुके हैं। अगर इस 1 महीने का भुगतान कौन करेगा? जो साथी हमारे 1 महीने से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका भरपाई कौन करेगा? मुझे पता है, जिस तरह से मुझे फोन आते हैं कि सर हम बहुत परेशान हैं, पर कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है कि जब संगठन आह्वान करता है कि सर आओ, शायद 14 तारीख को अगर हमारी संख्या 500 पार होती ना, तो आज हमारी बातें कुछ अलग ढंग से रखी गई हो। लेकिन बस गद्दारी अपने बीच में हो जाती है कि हमें टाइम नहीं है। हम अभी मैं देखता हूँ कि जब समस्या होती है तो लोग अपने घर से 2-2 लोगों को लेके चले आते हैं, तो दिन भर यहाँ रूम लेके रुकते हैं। लेकिन जब संगठन बुलाता है कि आइए और हम डीपीआई घेराव करेंगे, तब हमारे पास समय नहीं होता। फिर भी हमारा प्रयास है कि सभी लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार हो, सबका समान व्यवहार होकर सब लोगों को ज्वाइनिंग स्कूल में मिल जाए। सभी लोगों को 90% की जो समस्या उत्पन्न हुई है, ये समस्या खत्म हो जाए। वैकेंट पोस्ट को लेकर के बहुत सारी विसंगतियां हैं वर्तमान में। कई जगहों पर सेटअप से पद ही गायब कर दिए, क्यों? बच्चे भी हैं। मैंने तो देखा है कि एक सर मिले थे हमें 14 तारीख को कि उनकी स्कूल में मैंने तो देखा है कि सर मिले थे हमें, बहुत सारी सर अपनी मोबाइल चेक करिए, उनकी स्कूल में मैथ के बच्चे हैं 9th-10th में, और वहाँ मैथ का पद ही गायब कर दिया। कितने गजब के तेजस्वी लोग हैं। और वहाँ केवल आर्ट के ही पूरे पद सृजन कर दिए गए। सोचिए वहां के बच्चों की क्या हालत होगी। मतलब ये हालात है कि इनको बच्चों से मतलब नहीं है, इनको बस अपनी तानाशाही को पूर्ण होने से मतलब है। मुझे भी बोला गया तुम बहुत वीडियो बनाते हो, तुम्हारी पूरी वीडियो हम ट्रैक कर रहे हैं, तुम क्या बोलते हो, हम पूरी बातें सुनते हैं। ठीक, अच्छी बात सुनिए सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी हमें कहा गया कि अगर आप लोग हमारे विभाग की बदनामी करेंगे तो हमें बहिष्कार करवाएंगे। जो हमारे विभाग के बारे में लिखेगा, जो हमारा विरोध करेगा, उसको हम सस्पेंड कर देंगे, उसको हम स्कूल में काम करने देंगे। तो मैं ही करता हूँ, मैं ही डालता हूँ वीडियो, मेरे ही वीडियो चल रहे हैं फेसबुक में, यूट्यूब में। और तो अगर मेरे कुर्बानी देने से चीजें हो सकती हैं तो बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं करूंगा ज्वाइन। पर जो ये समस्याएं, जो रायता फैला के रखा हुआ है पूरे प्रदेश में आज 1 महीने से, उसको हमें आप बर्खास्त कर दो, हमारे पर एफआईआर करा दो, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी तो कोई न्यायालय होगी जो हमें छोड़ेगी, कोई बरी करेगी। तो जितने भी 90% वाले हमारे साथी हैं, टेंशन मत लीजिए, जितना हमारे से हो सक रहा है, लगभग जितने लोगों को आता जा रहा है, एक साइड से हम आपने व्यूअर्स भिजवाया है वो तो है ही, और हम अपनी ओर से भी प्रयास करते हैं कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए। जिनकी भी 75% से कम रिजल्ट है, अटेंडेंस है, वो लोग जरूर अपना आकलन कर लें। इसे मैंने बताया है आप लोगों को कि सितंबर से अप्रैल तक की अटेंडेंस को जांच लें, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी कितने % अटेंडेंस हो रही है। तो 90% वाले जितने भी, और जिनके डीओ ने भेज दिया है पर अभी हो नहीं पाया है, वो अपनी जानकारी निश्चित एक फॉर्मेट में ध्यान रखें। अपना नाम, जिले का नाम, अपना गेस्ट आईडी, पैनल, कौन से वर्ग में आपने काम किया है, कौन से विषय में काम किया है, अपने स्कूल का डाई स्कोर, पूरा नाम ढंग से, आपकी वर्तमान में कितने % अटेंडेंस है और 90% कंप्लीट ना होने का स्पष्ट कारण, और इसका पीडीएफ अपना आवेदन, अनुभव प्रमाण पत्र और समस्त डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं आपके पास, वो सभी डॉक्यूमेंट्स एक सिंगल पीडीएफ में बना के मुझे व्हाट्सएप करें। प्रयास रहेगा कि आप लोगों का भी समाधान जल्द से जल्द करवा दिया जाए। लेकिन